बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग रोजाना हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जिस तरह आप पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की इस स्पेशल ट्रांसमिशन को पजीराई दे रहे हैं उसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। आज डबल हेडर था पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में कि जहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में जो मैच खेला गया वहाँ पे मुल्तान सुल्तान ने एक और कामयाबी हासिल की और पिंडीज को मुसलसल 7वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच में जना क्या हुआ एक नजर डालेंगे समरी पे कि जहां पे पहले टॉस जीतने के बाद पिंडीज के ने बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए 166 रन स्कोर किए 4 विकेटों के नुकसान पर। मिचेल ने जो 58 रन की इनिंग खेली, 37 रन बनाने में फॉरेस्टर कामयाब रहे और जवाब में मतलूबा टारगेट 8 गेंदे कबल हासिल किया मुल्तान सुल्तान ने स्मिथ के शानदार 56 रन की बदौलत और 37 रन कप्तान एस्टन टर्नर ने नॉट आउट रहते हुए स्कोर किया। और इस तरह इस अहम मैच में जो है 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की, 4 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को चेस कर लिया। इस मैच को डिस्कस करने के लिए साथ साथ आज जो पहला मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर उसको और पाकिस्तान सुपर लीग के आज के दिन को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे बड़े स्पेशल करस्पॉन्डेंट जो हमेशा से स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हवाले से बिलखुसूस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं। असगर अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट है। जबकि जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन और हमारे रेगुलर एनालिस्ट भी हैं, आप उनको जो है वो जी स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ शोज़ में भी देखते रहते हैं, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं जनाब। और आज नेशनल बैंक स्टेडियम में मैच खेला गया तो नेशनल बैंक स्टेडियम में इन्होंने कराची और लाहौर के दरमियान जो अंडर 19 का फाइनल था वहाँ पर उस फाइनल में इन्होंने लंच से पहले सेंचुरी स्कोर की। माजिद खान साहब टेस्ट क्रिकेट में कारनामा अंजाम दे चुके हैं और हमारे इस दोस्त ने अंडर 19 क्रिकेट में ये कारनामा अंजाम दिया। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान साहब, आपकी मेमोरियों को मैं इजाज़त देता हूँ, तारीफ करता हूँ। और सीनियर जनरल असगर अजीम भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी। हम दोनों की जानिब से असगर भाई के साथ जरा आगाज करते हैं गुफ्तगू का। एक और मैच, एक और शिकस्त और पिंडीज का जो शिकस्तों का सिलसिला असगर वो रुकने में आ नहीं रहा है, जो भी वो कुछ कर रहे हैं सब कुछ उनके खिलाफ ही जा रहा है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, पिंडी पहले मैच से ही डिस्टर्ब नज़र आई और अब तक वो उसमें कोई ऐसा मोमेंटम नहीं बना सके जिससे लगे कि पिंडी की टीम की जो सिलेक्शन है या उसका कप्तान है या उसकी टीम के अंदर कोई हम आहंगी है, हर चीज़ मुंतशिर रही और अब 8 मैच के बाद भी वो मुंतशिर ही है। तो मेरा ख्याल है कि सब बंदी की ज़रूरत है, नए सिरे से पिंडी की टीम को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, पहला इवेंट था, तजर्बा नहीं था, लेकिन प्लेयर्स को तो तजर्बा था, फ्रेंचाइजर्स को तजर्बा नहीं था। ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्लेयर ही नए थे और उन्हें नहीं मालूम कि PSL के में या लीग कैसे खेली जाती है। तो मेरा ख्याल है सब बंदी की ज़रूरत है और लेकिन ये तवक्का नहीं थी कि पिंडी इस तरीके से तमाम मैचेस हार जाएगा और कोई एक मैच भी जीतने में कामयाब नहीं होगा, ये उम्मीद नहीं थी। और इससे PSL की अपनी एक चार्म को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि कोई भी लीग हो अगर उसमें टीमें जीत और हार दोनों रिश्ते से चल रही हो तो उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ भी जाता है और फिर शायकीन भी उस लीग की जानिब ज़्यादा मुतवज्जा हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता फिर कौन सा मैच किस रुख को अख्तियार कर जाए और पूरे लीग के पॉइंट्स टेबल को जो है वो चेंज कर दे। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि टीमें इस पॉइंट को भी सोचें, फ्रेंचाइजर भी सोचें और इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए जो है वो अपनी सबबंदी करें। बिल्कुल ठीक है। साजिद खान साहब, आज फिर हमने देखा कि रिजवान एक दफ़ा फिर नाकाम हुए। चूँकि आप खुद ओपनिंग बैट्समैन हैं इसलिए आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। ये बात है कि आज हमने देखा कि आज उन्होंने 29 गेंदों पे 26 रन स्कोर किए, 1 छक्का और 1 चौका उनके स्कोर में शामिल है। तो यानी 2 गेंदों पर उन्होंने 10 रन बना लिए थे और 1 गेंद अगर उनकी आउट होने की निकाल दी जाए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिर्फ 16 रन स्कोर किए अगली जो गेंदों पर। तो रिजवान जिस तरह से खेल रहे हैं, आपको लगता है कि सबसे बड़ा रीजन यही है पिंडी की इस नाकिस कारकर्दगी का, टॉप ऑर्डर से रन नहीं आ रहे, पावर प्ले जाया हो रहा है? असगर भाई और अली सलाम साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। पिंडी की फ्रंट से कप्तानी, खुद की कारकर्दगी, टीम सिलेक्शन और मोहम्मद रिजवान और उनके जो हेड कोच है जो हमेशा उनके साथ होते अब्दुल रहमान, उनकी प्लानिंग बिल्कुल खोल के सामने आ गई। इसी तरह मुल्तान सुल्तान के 10वें एडिशन में इसी दोनों ने इस तरह की कारकर्दगी दिखाई, अब ना माने ना माने। और खुद की कारकर्दगी यकीनी तौर पर क्रिकेट में एज ए कोच टॉप एनालिस्ट बताना जरूरी है। उसकी टेक्निक है ना वो सबको
अंदर वाली बॉल आती है, बोल्ड हो जाते हैं, आउट स्विंग होती है, तो उस पे आउट हो जाते हैं। हर तरीके से नाकाम हो गए। उनकी कीपिंग देख लें, उनकी प्लानिंग देख लें, खुद एक सवालिया निशान बन के सामने आ गया। फिर दूसरी तरफ मीडिया में आके जो बात करने चाहते हैं, वो कर रहे होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, पैनिक हो गए। क्लब लेवल की कप्तानी कर रहे हैं और जिस तरह की माइंड सेट से वो आए, मेरे बड़े दुख से हुआ। पाकिस्तान के लिए कप्तानी करी है, पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान को जिताया। इस तरह की कप्तानी से जो आने वाले यंगस्टर हैं वो क्या सबक सीखेंगे, और कोई अगली दफा जो पाकिस्तान सुपर लीग जो बार-बार डिचोगा, लोग सोचेंगे, समझेंगे जिस टीम में रिजवान होगा उसमें लोग ना जाए तो ज्यादा बेहतर हो। इस तरह अगर मनमानी करेंगे तो यकीनी तौर पर क्रिकेट डैमेज होगी। और पाकिस्तान सुपर लीग में जो पिंडी की फ्रेंचाइज के मार्कर हैं, जो ऑफिशियल हैं, वो कोई हल्के नाम, बड़े नाम है। इंजी की बात करूं, कॉर्टनी वाश की बात करूं, राशिद की बात करूं, ये हल्के लोग नहीं, बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के। ग्राउंड में 11 की टीम आज तक की जो मेरे अपने जराए बताते हैं, रिजवान और दूसरे अब्दुल रहमान खिलाते रहे। जिस तरह आज रिजवान ने कीपिंग भी की, जो जिस तरह आपने देखा है फजल ने कीपिंग की, तो ये चीज अच्छी है। अगले 2 मैच में वो रेस्ट करें और किसी और को कप्तान बनाए। क्रिकेट के लिए कुछ हो सकता है बेहतर हो, उनकी टीम कोई 2 मैच जीत सके। मगर ये चीज पूरी खुल के सामने आ गई, उनकी जो तमाम चीजें थी। और दूसरी आप ये देखें, कामना गुलाम जो पाकिस्तान के एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर था, उसको टीम में ना खिलाएं, उसके साथ ना इंसाफी करें, तो अल्लाह ताला भी ऊपर बैठे हुए, इंसाफ तो अल्लाह ने ही करना है। बिल्कुल सही है। और फॉरेस्टर भी आज जिन्होंने रन्स किए, कामरान गुलाम और फॉरेस्टर ने रन्स किए, तो उसके बाद उनको ड्रॉप करना शुरू कर दिया था। अब्दुल्ला फजल जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, उनको मिडिल में लाया गया। उसके बाद हमने देखा कि शाहजेब के इब्तिदाई मैचेस नहीं खिलाए गए। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे पिंडीज़ को काम करने की ज़रूरत है। और नसीम शाह को जो नुकसान हुआ वो एक अपनी जगह अलग ही है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद डिस्कस करेंगे आज के खेले गए मैचेस को। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वो मैच है कि जहाँ पे मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की 6 विकेटों से। लेकिन अब बात करेंगे लाहौर कलंदर के मैच की कि जहाँ पे लाहौर कलंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच खेला गया और यहाँ पे जो है वो 9 रन से कामयाबी हासिल की। असगर, कोयटा की पैथेटिक परफॉर्मेंस मुसलसल जो है वो कोयटा इस वक्त लग रहा है आपको डीप वाटर में, क्या वजह समझ रहे हैं? अब देखिए, मैं समझता हूँ कि कोयटा और पिंडी की परफॉर्म जो मेन चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो उनकी कैप्टनसी नज़र आई। दोनों जगह कैप्टन जो है वो नाकाम हुए और दोनों जगह एक चीज़ मैंने देखी कि वो ओपनर आने के लिए, टॉप ऑर्डर में खेलने के लिए बेताब रहे। ना शकील अपनी इस्लाह कर सके और सऊद शकील, और ना ही रिजवान कर सके। 7वें मैच में शिकस्त के बाद रिजवान ने एक बड़ा बयान दिया था और अपनी गलतियां तस्लीम की थी। उसके बाद उम्मीद ये थी कि शायद वो अपनी जगह किसी और को एज ए ओपनर भेजें और ख़ुद मिडिल ऑर्डर में या नीचे आकर वो अपनी किस्मत को आजमाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो फिर वही उन्होंने हरकत की और ओपनर खुद आए ताकि कुछ कर सकें, लेकिन नहीं, इस बार भी नाकाम हुए। यही सऊद शकील को मैं देख रहा हूँ कि 8 मैचों में मुसलसल वो ओपनर आ रहे हैं और मुसलसल नाकाम होते चले जा रहे हैं। आज भी वो सिर्फ 17 रन बना सके। जब कप्तान नाकाम होता है तो उससे टीम पे गिरफ्त कमजोर हो जाती है, वो टीम को लीड नहीं कर पाता, टीम को वो हिदायत नहीं दे पाता, राइट टाइम राइट फैसले नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद अंडर प्रेशर होता है। तो ये मैनेजमेंट को सोचने की बात है कि ये मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट तो अगर सोच ही नहीं रही ना साहब आप, क्योंकि फिर वही बात है, ओपनर हैं और सऊद शकील जिस तरह कर रहे हैं, आज 198 रन स्कोर करने, फिर आज सऊद शकील अगर बॉल टू बॉल उन्होंने रन से स्कोर किए हैं, कितना प्रेशर आ जाता है सऊद शकील के इस बैटिंग स्टाइल से? देखिए अली सलमान भाई, असगर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज की पिच पे जो टॉस हुआ ना, मेरे हिसाब से 250 की पिच थी। 250 की पिच, ऐसी पिच जिसमें मेरी राल टपक रही हो और मैं आज भी ये बात सोचूं इस पिच पे जाके मैं 100 कर दूं। जिस तरह की पिच थी, जिस तरह बॉल बैट पे आ रही थी, 250 रन लाहौर कलंदर को बनाना चाहिए थे। लाहौर कलंदर को 250, मगर फकर ने आज अपनी पाकिस्तान सुपर लीग में तीसरी सेंचुरी बनाई। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं, पहले लाहौर और कोयटा का दोनों का पोस्टमार्टम करेंगे। भी मेरे कुलीग पाकिस्तान के जर्नलिस्ट असगर अजमी ने बड़ी प्यारी बात की। देखिए सऊद शकील को भी, और मैं समझता हूँ बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। इस पे जो बदकिस्मती थे जो आउट हो गए, जिस तरह मैं हमेशा अख्तर नवाज को ने उसका जिक्र करता हूँ, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, खासतौर पर शामिर जिसने 50 रन बनाए, रन आउट हो गए।
खुशखुशी कर दी। ऐसी बॉल और बैट के दरमियान जब बॉल बैट पे लग रही हो, चौके मार रहे हो, जहां चाह रहे हैं मिड ऑफ पे चौका मार रहे हो, तो ये समझता हूँ शामिर की बात करूं, सऊद शकील जो पाकिस्तान की टेस्ट के रेगुलर हिस्से हैं और दूसरी दफा पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा की कप्तानी कर रहे हैं। कप्तानी वो इंप्रूव करने के बजाय बहुत मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई। दूसरा फिर उन्होंने बैटिंग उस तरह नहीं करी जिस तरह की पिच थी। आप पिच खुद से ओपनर हैं, आपको लगता है सऊद शकील बतौर ओपनर कोयटा ग्लैडिएटर में उनकी जगह बनती है? जिस तरह मैंने अभी फिर कहा कि 198 रन स्कोर करने थे और 17 गेंदों पे 17 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। देखिए किसी को डिस्टर्ब कर देंगे। अगर 6 ओपनर ड्राइव के लिए एहसान अली एक लड़का है जो पिछले मैच में खेला था, वो आउट हो गया। उस तरह की पिच नहीं थी। एहसान अली को अगर आप मौका देते तो आज कहानी दूसरी होती। दूसरे देखें हसन नवाज जो 0 पे आउट, जब भी रन बनाते हैं कोयटा मैच जीतती है। फिर जो रोसो ने जो शॉट मारा, एक 21 रन उसकी बॉल बैट पे आ रहे हो, फिर बैट शॉट मार के आउट हो जाए। सऊद शकील ने कप्तानी अच्छी नहीं की, फिर उसने उस तरह की बैटिंग नहीं की जिस तरह उन्होंने टीम जो खिलाई है ना। तो मैं ये समझता हूँ राफे को दोबारा आपने मैच खिला दिया, लोग आगे जाते हैं पीछे जाते हैं। राफे ने तो प्ले ही नहीं करा ना कि पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन में हम तवक्को रखेंगे ठीक है, यंगस्टर की। किस बात ठीक है सर, जरा ब्रेक लेना है, भाई? वापस आते हैं, जरा मजीद इस पर डिस्कस करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, डिस्कस करेंगे आज खेले जाने वाले दोनों मैचेस को गाए बगाए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे जो मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान और पिंडीज़ की टीमों के दरमियान और क्या ग्रे एरियाज थे पिंडीज़ को, उस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन साथ साथ अगर मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की है तो मुल्तान सुल्तान में भी कुछ ऐसे मामला नज़र आए कि जहाँ पे हमने देखा है कि इमरान रंधावा ने 3 ओवर किए, 9 रन दिए, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया, लेकिन उनका फिर ओवर का कोटा भी पूरा नहीं कराया गया। असगर आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा ठीक है मुल्तान सुल्तान जीत गई है, लेकिन उनको भी अपनी कप्तानी में कुछ ना कुछ इस्लाहत करने की ज़रूरत है? देखिए, इस्लाहात का अमल तो जारी रहता है और अच्छा कप्तान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। और या तो उनके जहन से ये बात निकल गई, वो या फिर उनकी कैलकुलेशन में कोई ऐसी मिस्टेक हुई और वो दूसरे बॉलर को तरजीह दे बैठे जिसकी वजह से ये मिस्टेक हुई है। वरना इतने अच्छे रन रेट के साथ अगर कोई बॉलर औसत से बॉलिंग कर रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको आखिरी ओवर ना दिया जाए और उसे इस तरह किया जाए। आई थिंक ये खेल के दौरान जो या खेल का दबाव कह लें इसको, तो वो कुछ मिस्टेक तो हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है उसको इससे सीखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। साहिद खान साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान रंधावा एक ऐसा ऑलराउंडर है कि जिन पे तवज्जो देने की जरूरत है? और हमने लास्ट मैच में देखा उन्होंने बड़ी क्रूशल इनिंग खेली थी लास्ट में आके और मुल्तान सुल्तान को एक अच्छा डिसेंट स्कोर बनाने में मदद दी थी। यहाँ पे उन्होंने इब्तिदाई जो 3 ओवर किए उसमें सिर्फ 9 रन दिए, उसके बावजूद भी उनसे 4 ओवर कोटा पूरा नहीं कराया गया और उस 9 रन में भी उन्होंने 1 विकेट हासिल की है। देखिए उसने इमरान ने तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। पाकिस्तान सुपर लीग 11 जो खूबसूरत क्रिकेटर, खूबसूरत ऑलराउंडर, ऑस्ट्रेलियन जो माइंड सेट है, ऑस्ट्रेलियन प्रो हैं, वो यकीनी तौर पर मैं ना मानूं उनकी कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है। उनकी मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया 4 प्रो, स्मिथ की बात करूं, कप्तान की बात करूं, तो ऑस्ट्रेलियन जिस तरह खेलते हैं, जिस तरह बात की जा रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। चौथा ओवर भी वो करा देता ना तो और अच्छा हो जाता। ये जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने गलती की ना करा कप्तान ने, और कप्तान की गलती पे डिस्कस करना हमारा काम है, तजिया करना हमारा काम है। जिस तरह स्मिथ ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस तरह की इनिंग खेलते हैं, वर्ल्ड क्लास इनपुट डालता, तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की उसने इमरान ने, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 4 ओवर्स को पूरा कराना चाहिए थे, आगे जाके वो काम आएंगे, क्रूशियल मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मुल्तान सुल्तान के लिए। बिल्कुल सही है। और साथ में अभी हम इमरान की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मोमिन कमर ने भी 3 ओवर में 23 रन दिए, उनका भी कोटा पूरा नहीं कराया। आपको क्या लगता है इस मैच को क्या अगले मैच के प्रिपरेशन के तौर पे लिया है एस्टन टर्नर ने, या आप समझते हैं कि उनसे ओवरलुक हो गए अपने बॉलर्स के, जो मिस कैलकुलेशन हो गई है? नहीं, मैं तो पहले भी मैंने कहा कि ये मिस कैलकुलेशन है। कि उसको मैं ये नहीं समझता कि वो अगले मैच की कोई प्रिपरेशन होगी, क्योंकि जब कोई बड़ा स्कोर तो था नहीं, 166 और 167 उन्होंने बनाए, तो मेरा ख्याल है कि इस स्कोर के अंदर वो इस कोशिश थी कि किसी भी तरीके से जो है मैच को विनिंग स्टैंड पे लेके जाया जाए और हम मैच को जीतें। तो ये थोड़ा सा कप्तान पे दबाव होता है, इस वक्त प्रेशर में आ जाता है। बाज़ औक़ात हमने इंटरनेशनल मैचेस में भी देखे हैं कि कप्तान जो है वो एक अच्छे बॉलर को
मिस कर देता है और किसी और से अपने ओवर करवा लेता है, तो ये थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल असल चीज़ तो जीत थी और वो जीत को उन्होंने फोकस किया था और ये कामयाबी भी उनके लिए ज़रूरी थी, क्योंकि उनको पॉइंट्स लेने के बाद अपनी पोजीशन क्लियर करनी थी और उनकी पोजीशन क्लियर हो गई फाइनल 4 की। ठीक है, पोजीशन क्लियर हो गई, लेकिन साथ साथ बाबर की पोजीशन सच में आपको कैसी नजर आ रही है? क्योंकि बाबर पे जो दाग लगा था वो दाग तो उन्होंने धो दिया, क्योंकि कुछ दाग गहरे होते हैं, लेकिन उन गहरे दागों से डरना नहीं चाहिए क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना। तो बाबर ने तो अपना दाग धो दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है अब उनको उसकी इस परफॉर्मेंस को लेके कि इसमें जमीन और आसमान के कलाबे बहुत ज्यादा मिलाए जा रहे हैं, क्या बाबर की कप्तानी के हवाले से राह हमवार की जा रही है? देखिए, सब एक्सेल का आपने ज़िक्र किया, तो सब एक्सेल ने तो यकीनन वो धो दी और बाबर ने भी बहुत सी चीज़ें धो दी, 3 सेंचुरी बना दी, आउटस्टैंडिंग 400 रन बनाए, पाकिस्तान सुपर लीग, आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, जैसे कि आपको हमेशा हमने बात की, बाबर ने अपनी टेक्निक पे काम किया, पाकिस्तान सुपर लीग वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कि पाकिस्तान सुपर लीग हमेशा बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, कप्तानी बहुत अच्छी की, उनको कोई प्रेशर नहीं था, रिलैक्स खेले। तो इस तरह की बाबर से हम तवक्को रखते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी लेकिन की आप जो क्या क्रिकेट समझते हैं कि क्या उसमें बाबर की ये इनिंग जिसकी इतनी हाइप बनाई जा रही है, क्या वाकई ये ओवर हाइप नहीं हो रही, या आपको नहीं लग रहा कि इसको बहुत ज्यादा जो है वो हाइप दी जा रही है? क्योंकि जो बॉलिंग अटैक है वो इतना ज्यादा मजबूत भी नहीं है, और 12 पाकिस्तान सुपर लीग में तो बाबर कई मरतबा इस तरह की माजी में भी इनिंग्स जो है वो रन स्कोर कर चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके तो ये परफॉर्मेंस सामने आती नहीं है। देखिए, हम लोग मैं आप असगर भाई प्रोग्राम कर रहे थे, हमने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, बाबर की मार्केटिंग बहुत है, बाबर की मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, उसकी जितनी भी तारीफ कीजिए, मगर आपकी सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान 8 साल में कौन सा आईसीसी का इवेंट जीता? हमारी अपनी टीम जो 23 की बात करें, 24 की बात करें, 26 की बात करें, हमारी जो कारकर्दगी है आईसीसी इवेंट में, जितने भी प्लेयर हैं, बाबर की खुद की भी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है ठीक है। जिस तरह की हम डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग तो आउटस्टैंडिंग खेला, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हो सकता है आगे जाके वो एक और सेंचुरी बना दे, जो बॉल और बैट की तरह उनकी ठीक है, फॉर्म जरा मैं असगर भाई उसको से मिलूं कंटिन्यू क्योंकि वक्त करना कम है। असगर भाई, आपको क्या लगता है कि बाबर इस तरह की कई बेहतरीन इनिंग जो है पाकिस्तान सुपर लीग में माजी में भी खेल चुके हैं, और भी कई प्लेयर खेल रहे हैं, अभी शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, क्या लगता है क्योंकि इस इनिंग को देखते हुए जो हाइप बन रही है, सर तनवीर कह रहे हैं वनडे टेस्ट का कप्तान बना दो बाबर को, आप मुत्तफिक हैं इससे? बिल्कुल नहीं, मैं तो कहता हूँ कि खुदा ना करे कि बाबर को दोबारा कप्तान बनाया जाए या वो खुद कप्तानी के लिए हामी भरे, क्योंकि बाबर को अपना कैरियर अगर टूल करना है, आगे लेके जाना है, आगे भी क्रिकेट खेलनी है, तो एज ए बीटर खेले, सारी तवज्जो अपनी बैटिंग पे रखे और जो फॉर्म उनको अल्लाह ने वापस की है उसको कौम की अमानत समझकर उसका इस्तेमाल करें। ये ना हो कि फिर वो कप्तानी के चक्कर में पड़ के वही माजी वाली हरकतें शुरू कर दे और फिर हम और आप सब मिलकर जो है बाबर को टारगेट करें। देखें, हम अगर किसी पर तनकीद करते हैं तो उसकी इस्लाह के लिए करते हैं ना, हमारी कोई जातीयत तो होती नहीं है। तो बाबर ने यकीनन पेसर 11 में वो इन्फॉर्म हुए, उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की, 400 रन भी उन्होंने बनाए, उन्होंने 2-3 अच्छी इनिंग्स भी खेल ली, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि आप उसे कप्तान बना दें। आप दीगर माजी के प्लेयरों में चले जाएं, वहां भी देख लेंगे बीटर अपना काम करते हैं, वो कप्तानी के चक्कर में नहीं पड़ते, और जो कप्तानी के चक्कर में नहीं पड़ता वही दर हकीकत जो है क्रिकेट का देवता बन जाता है, वही बड़ा प्लेयर बन जाता है। तो मेरा ख्याल है बाबर को भी ऐसा करना चाहिए। और इसके साथ साथ अली भाई, फखर जमान की बात मैं करता हूं अगर इजाजत हो, जो फखर की आज जो सेंचुरी है बहुत शानदार सेंचुरी है। क्या तनवीर तो कह रहे हैं कि बाबर की सेंचुरी ज्यादा अच्छी है फखर से। देखिए, बात यह सिर्फ इतनी सी कि फखर हो या साहबजादा फरहान हो, वो जितनी चाहे अच्छी इनिंग खेल लें, सोशल मीडिया पे उनका विंग नहीं है जो उनके जो है मुहिम चलाए। अब बाबर के साथ मसला ये है कि उसके फॉलोवर्स, उसके सोशल मीडिया विंग, वो उसको जो है जमीन से आसमान पे ले जाते हैं। तो आज की अगर फखर की इनिंग की जो लोग बात गलत करेंगे या उसकी तारीफ नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि उन्हें क्रिकेट की फिर अली बे भी नहीं मालूम। अगर 6 छक्के 11 चौकों के साथ 51 गेंदों पे 100 रन अगर वो बना रहा है, तो मेरे भाई कुछ तो अक्ल से काम करो, क्यों इस पर तंकीद करते हो? बिल्कुल सही है। और इस फखर जो है स्पेशली क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बहुत दिल से खेलते हैं। अब ये क्यों खेलते हैं ये वही लोग जानते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है जनाब, अहमद शहजाद बड़ी तनकीद कर रहे हैं सरफराज अहमद के बतौर हेड कोच आने पे, असद शफीक के बैटिंग कंसल्टेंट आने पे, बैटिंग कोच आने पर? देखिए, ये अहमद शहजाद भाई को सोचना चाहिए, तीनों फॉर्मेट में हमने स्टैची बनाई है। सरफराज पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब तरीन कप्तान है, और सरफराज अगर हेड कोच आया पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए आया, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट टीम सरफराज के हेड कोच आने से, असद शफीक की बैटिंग कंसल्ट के आने से, उमर गिल के बॉलिंग कोच से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत बेहतर जाएगी। अहमद शहजाद भाई अपनी दुकान यूट्यूब की चकमका लिएगा, मगर वो बात करें जो लोग समझ सके। सरफराज ने हमेशा आपको प्रमोट किया, खिलाया,
पाकिस्तान सुपर लीग कोयटा में आप थे, आपकी कोयटा में थे, उनको प्रमोट करा, मगर इस तरह का बयान से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई भी नहीं पसंद करेगा कि बयान में कोई लॉजिक ही नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं इससे क्या फायदा होगा? मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसके अल्लाह ताला जिनके साथ हो, हाफिज कुरान और एक अच्छी नियत के साथ, पॉजिटिव नियत के साथ हेड कोच बनने जा रहा है। हमें सपोर्ट करना चाहिए। आगे 2-3 साल सरफराज को मौका दें और यंगस्टर जिस तरह आ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी आगे जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। वक्त हमें असगर भाई से भी पूछने जाए, जरूर क्विकली बता दिएगा। देखिए, अब मैं अहमद शहजाद, सिकंदर बख्त और तनवीर, इन तीनों से मेरा ये सवाल है कि आज आप सरफराज पे तनकीद कर रहे हो हेड कोच बनने पे, उस वक्त आपके मुंह क्यों सिल गए थे? क्यों नहीं आपने लब कुशाई की थी जब मिसबाहुल हक को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के फौरन बाद सारे इख्तियारात देकर जो है उनको पाकिस्तान क्रिकेट का कुल बना दिया गया? हेड कोच भी वो बने, चीफ सेक्रेटरी भी वो बने, क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन भी वो बने, मेंटोर भी वो बने। उनको कौन सा तजर्बा था कोचिंग का? उन्होंने कौन से तीर मारे हुए थे कोचिंग के लिए? तो भाई ये जो तनकीद होती है ना, ये माई चॉइस में नहीं होती, ये मेरिट पर होती है। अगर उस वक्त आप जबान खोलते तो मैं समझता हूं। और अहमद शहजाद, तुम तो वही हो ना जिसको मिसबाह अपनी पर्ची पे लेकर आया था 1.5 साल की परफॉर्मेंस के बाद। तो 1.5 साल पहले की परफॉर्मेंस थी, तुम्हें और उमर अकमल को लेकर आए थे ना वो लाहौर में श्रीलंका की बी टीम के खिलाफ। तो यार आपको मुंह खोलते हुए शर्म आनी चाहिए। आपकी साजिश में तो सरफराज घर गया था। बिल्कुल ठीक है। और ये तमाम तर गुफ्तगू अगर मैं समराइज करूं तो पहले, इससे पहले कि मैं इस गुफ्तगू को वाइंड अप करूं, साजिद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, असगर अजीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज के शो में आप हमारे साथ मौजूद थे। इस तमाम तर गुफ्तगू को अगर मैं समराइज करूं, सरफराज के हवाले से जो प्लेयर तनकीद कर रहे हैं कि मौला अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।